आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज के दिन मेरे पास आप लोगों के लिए सूरतुल बकरा से जुड़ी एक मिरेकल स्टोरी है। ये मुझे काफ़ी पहले ईमेल के ज़रिए शेयर की गई थी, लेकिन मैंने अभी तक शायद किसी वजूहात की बिना पर ये शेयर नहीं कर सकी या मेरी नज़रों से उस टाइम ओझल हो गई, इसीलिए अब मैं शेयर कर रही हूँ ये स्टोरी। अब इसके अलावा एक और मिरेकल स्टोरी है और वो है अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से मुताल्लिक़। अगर आप भी मेरे चैनल की तवस्सुत से सबके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी आ रहा है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। ये पहली मिरेकल स्टोरी अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से मुतालिक है। ये इंडिया से एक सिस्टर ने मुझे शेयर की है, नाम ना शेयर करने की ताकीद के साथ। चलिए शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उसी दौरान मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस मेरे 2 ही पेपर हुए थे। फिर मेरी तबीयत ख़राब होने की रीज़न की वजह से बचे हुए पेपर्स के लिए बिल्कुल मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई, और वो सब्जेक्ट्स भी कोर सब्जेक्ट्स थे। मैं बस जैसे तैसे पेपर दे दिए, लेकिन मैंने पेपर्स के दौरान नमाज नहीं छोड़ी थी और इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था। एग्ज़ाम्स देने के बाद मैं अपने रिज़ल्ट के बाद भी बहुत दुआ करती थी और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा करती थी। जब रिज़ल्ट का दिन आया तो कुछ हुआ ऐसे कि जब मैंने रिज़ल्ट खोला तो मैं देखते ही हैरान रह गई कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में मेरे 90 प्लस मार्क्स थे और बाकी बचे हुए एक सब्जेक्ट में 85 प्लस मार्क्स थे। ऐसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस मैंने नहीं की थी। अल्लाह ने मेरे लिए मिरेकल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिग़फ़ार में बहुत ताकत है सिस्टर, ये बात यकीनी है। मैं आज भी इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ और मैं अपनी लाइफ में ज़िक्र को कभी नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह ताला। ये थी मेरी मिरेकल स्टोरी। मेरी लाइफ बहुत सारे मिरेकल्स से भरी हुई है। आइंदा और आने वाले वक्तों में आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। चलिए जी, अब आते हैं अपनी अगली मिरेकल स्टोरी पर, जो कि है सूरतुल बकरा के कलाम से मुतालिक। ये स्टोरी, ये मिरेकल उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है जिन्होंने मेरे चैनल के ज़रिए से 41 डेज़ का सूरतुल बकरा से जुड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो ये आप सबकी मोटिवेशन के लिए, इंक्लूडिंग माइन, क्योंकि मैं भी इस चैलेंज को आपके साथ परफॉर्म कर रही हूँ। चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प सा मिरेकल। सिस्टर ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आगे लिखती हैं, कैसी हो आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हम सब बहन भाइयों को सूरतुल बकरा की तिलावत करने को कहा। अब मैं आपको अपना मिरेकल बताऊँगी। पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरे पाक रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल से ज़्यादा मैं सूरतुल बकरा का टाइम हो गया है, सूरतुल बकरा की तिलावत करती हूँ, माशाअल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात दरअसल यूँ है कि शादी से पहले मैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती थी, या यूँ कह लीजिए कि कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। तो प्यारी सिस्टर, जब मैं आपको ये बताया कि मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मैंने नमाज पाबंदी से पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, लेकिन बहुत कम। थोड़े सालों बाद मेरी ज़िंदगी में एक इम्तिहान आया। मैं शेयर नहीं करूँगी इस इम्तिहान के बारे में, लेकिन इस इम्तिहान या आजमाइश ने मुझे अल्लाह के बहुत करीब कर दिया। उस वक्त मैंने सूरतुल बकरा पढ़नी शुरू की और 4 महीने में हिफ्ज़ कर ली, माशाल्लाह। लेकिन मैं फिर भूल गई। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं सूरतुल बकरा को फिर से हिफ्ज़ कर सकूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत की तिलावत के बदले मुझे एक गोहर अता किया, यानी एक मोती अता किया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। दूसरा बहुत बड़ा मिरेकल सूरतुल बकरा की तिलावत से मेरी ज़िंदगी में एक और हुआ, और वो इस तरह कि जब मैं अपने नए घर में आना चाहती थी
تو میرے شوہر وہاں بچوں کے اسکول کے داخلے کے لیے بڑے پریشان تھے، پتہ نہیں تھا کہ وہاں اس جگہ پر داخلہ ہوگا کہ بھی نہیں۔ عید کے بعد جائیں گے، میرے شوہر نے مجھے یہ کہا۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے میں نے درود تنجینہ پڑھنا شروع کیا 300 بار، ایگزیکٹلی تو یاد نہیں۔ پھر میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے آواز سنی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں میرا نام لے کے فرمایا، تم 2 دن بعد اپنے نئے گھر جاؤ گی۔ ماشاءاللہ ہم پھر آ گئے رمضان المبارک سے پہلے اپنے نئے گھر میں، الحمدللہ۔ تو سسٹر یہ تھی میری سورۃ البقرہ سے محبت کی میریکل سٹوری، جس کو میں نے اس پورے سالوں کے درمیان کبھی نہیں چھوڑا، نہ خود سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے بہت ہی عمدہ و اعلیٰ نعمتیں عطا کی ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے میں آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں یا گرفتار ہیں تو آپ سب لوگ سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیجئے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیشہ سورۃ البقرہ کو روز ایک بار ضرور پڑھیے گا، سوائے عورتوں کے ناغہ کے دنوں میں۔ بہت شکریہ سسٹر میری سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ دونوں ہی کلام بہت طاقتور، سورۃ البقرہ کا تو کوئی مد مقابل نہیں، دعاؤں کی قبولیت میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ آپ بھی آج سے پڑھنا شروع کریں اگر ابھی تک آپ نے شروعات نہیں کی سورۃ البقرہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی۔ رابعہ احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گی انسپریشنل یا موٹیویشنل سٹف کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔